द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डीमेरिट है? तो पहला है हमारा डिले इन एक्शन। अगर हम बात करें डिले इन एक्शन की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक्शंस लेने में या डिसीजंस लेने में डिले होता है। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे एक फिक्स्ड चेन ऑफ कमांड को, एक फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना होता है किसी भी एक्शन या डिसीजन को लेने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स है, ठीक है। एक आपका ए है जहां ये आपका मैनेजर है, ठीक है। इसके नीचे एक लेवल है बी जहां पे आपका असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। फिर इसके नीचे आपका सी आता है जो आपका टीम लीड है, ठीक है, टीम लीड है। एंड देन इसके नीचे आता है आपका डी जो कि आपका एक एम्प्लॉय है, राइट। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये आपका स्ट्रक्चर है, ए, फिर ए के नीचे बी, फिर बी के नीचे सी और फिर सी के नीचे डी। तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है, तो अगर मान लो कि अगर टीम लीड को इसको कोई डिसीजन लेना है या फिर कुछ पूछना है या कोई डिसीजन लेना है, तो ये सबसे पहले ये जो सी है ये बी को बोलेगा, फिर बी जो है वो ए को बोलेगा, राइट। और ए के ऊपर भी अगर कोई हेड होगा तो वो उसको कम्युनिकेट करेगा, फिर वो अपना डिसीजन लेगा, देन वो उसको फिर वो सीक्वेंस में फिर वो ए के पास आएगा, फिर वो बी के पास आएगा, फिर वो सी के पास आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो एक चेन के थ्रू होगा। अगर बी सी को कुछ पूछना भी है, कुछ कम्युनिकेट करना है या कुछ डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली ए से नहीं कर सकता है, उसको पहले बी से बोलना है, फिर वो बी जो है वो सी को बोलेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्शंस में आपका डिले आता है बिकॉज ऑफ दिस चेन ऑफ कमांड, राइट। अगर मान लो कि या फिर यूं मान लो कि अगर मान लो ए ने कोई डिसीजन लिया, अब उस डिसीजन को वो बी को बताएगा, फिर बी सी को बताएगा, फिर सी डी को बताएगा, तब वो डिसीजन जो है वो आपका इंप्लीमेंट होगा, राइट। तो एक्शंस लेने में, डिसीजन लेने में डिले होता है बिकॉज हमें यहाँ पे एक फिक्स्ड चेन ऑफ कमांड को, एक फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये आपका एक डीमेरिट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। दूसरा है आपका लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमारा आपका क्या अथॉरिटी है, क्या जॉब रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज आपकी क्लियरली डिफाइन होती है पहले से। आपको काम कैसे करना है, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये आपके डिफाइन होते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डेविएशन करना अलाउड नहीं होता है। आपको जो चीज जैसे करने को कही गई है आपको वो चीज वैसे ही करनी है, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड, कोई भी डेविएशन जो होता है वो अलाउड नहीं होता है। जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी पॉलिसीज बनाई गई है आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, राइट। तो अगर इसके अंदर तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आपके अंदर कोई इनिशिएटिव है तो वो चीज आपकी बाहर नहीं आ पाती है, आप अपने उस इनिशिएटिव को निकालने का अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलता है इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू आर सपोज टू डू व्हाट यू हैव बीन टोल्ड टू डू, राइट। अगर कोई क्रिएटिविटी है, कोई इनिशिएटिव है, तो वो आप उसको आप दिखा नहीं पाते, उसको आप शो नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव बीन टोल्ड टू डू, ठीक है। सो इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ लैक ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये भी आपका एक डिमेरिट है फॉर्मल का। तीसरा है आपका इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट्स। तो हम जो भी आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी आपके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को बनाते हैं, वो हम वहाँ पे हम ये चीज़ क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि किस मेंबर को क्या काम करना है, और जो भी हमारा काम, हम यहाँ पे बेसिकली हम ये स्ट्रक्चर डेलिबरेटली अपने टास्क को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है हमारे गोल्स को, हमारे टास्क को पूरा करना, राइट। तो इन दिस स्ट्रक्चर मोर एम्फेसिस इज ऑन वर्क, ठीक है। यहाँ पे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, ह्यूमन नीड्स को इग्नोर करते हैं। तो हमारा सारा फोकस होता है कि हमें इस काम को इस तरीके से अचीव करना है, एंड दैट इज आवर मेन फोकस, ठीक है। तो ये भी आपका एक डीमेरिट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। सो ऑल ऑफ दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है।